खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर आमिर जॉन है। मैं होली हेवन मिनिस्ट्री का सीनियर पास्टर हूँ। तो मैं खुदा यीशु मसीह का और अपने प्यारे भाई पास्टर रिफाकत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं उनके चैनल पर आपको खुदा की कलाम के बारे में सुनाऊँ। आइए हम सीखेंगे खुदा के कलाम के बारे में। मेरे साथ निकालें इससे पहले काम खुदा के कलाम को सीखें, सुने। आइए थोड़ी देर के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा हमें अपने कलाम के सबसे बरकत दे, अपने कलाम की कुदरत के सबसे हमें ब्लेस करे, हमें छुए और बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे थोड़ी देर के लिए। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद और सिताश करता हूँ खुदा, इस बात के लिए कि खुदा तो आपने अपने लोगों को हर वक्त हर लम्हा मौके फराहम करता है अपनी हजूरी में झुकने के लिए। और खुदा अपने लोगों को मौके फराहम करता है कि तेरा कलाम शेयर किया जाए ताकि लोग तेरे कलाम की सबसे बरकत पाए। अभी तक बहुत सारे लोग हैं खुदा जो तेरे कलाम से महरूम है, खुदा तेरे कलाम से खाली है। खुदा उनको अपने कलाम के सबसे भर, ताकि उनको कलाम के सबसे बरकत मिले, उनको कलाम के सबसे खुदा उनकी लानतें, उनकी मलामत यीशु नाम से जाती ने। खुदा इस चैनल के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे खादिम के लिए बरकत चाहता हूँ। और खुदा जब तक मैं तेरा कलाम इस चैनल पर शेयर करूं, लोग सुने और बरकत पाए। खुदा सारी डिस्टर्बेंस को तेरे यीशु आला नाम से बांधते हैं खुदा, और यीशु के नाम से चाहता हूं तेरा पाक रूह हमारे साथ रहे, हमारा हादी और रहनुमा खुदा, तेरा आसमान खुला रहे। यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करता हूँ यीशु मसीह के असीम बाबर के नाम से, आमीन। यहाँ पर यूं लिखा है, तुम दुनिया का नूर हो। जो शहरे पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे ही नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर की सब लोग रोशनी पहुंचती है। इस तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नए कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज शाम हम सीखेंगे कि खुदा ने हमें दुनिया का नूर बनाकर भेजा है। दुनिया दाल से बनता दावत, नून से बनता नफरत, और अलफ से बनता अलग। खुदा ने हमें दुनिया का नूर बनाकर भेजा ताकि हम दूसरे लोगों को जो दुनिया के नूर से खाली हैं उन्हें दुनिया का नूर बनाकर खुदा के बादशाही में दाखिल कर सकते हैं। और नून से बनता नफरत अंगेज काम, जिससे हमारी रोशनी मध्यम पड़ती है, जिससे हमारी रोशनी जो है वह कम होती है। उन नफरत कामों से हमें अपने आप को रोकना है। अलग से बनता है अलग, अपने आप को दुनिया के कामों से अलग करना है, दुनिया के कामों से अलग करना है, ताकि हम अलग होकर दुनिया के नूर बनकर खुदा की तमजीद को जलाल दे सके। आइए सबसे पहली बात, दानियल की किताब में लिखा 6 बाब में कि नबूकदनेस्सर बादशाह जिसने अपनी मूर्ति सोने की मूर्ति बनाई और लोगों को ऐलान कर दे कि इस मूर्ति के सामने सजदा करना है। सदरक मेशक अबेदनगो जो दुनिया का नूर थे, उन्होंने
उस मूर्ति को सजदा ना किया, बल्कि खुदा के सामने झुके रहे। जब नबूकदनेस्सर बादशाह को मालूम हुआ कि इन लोगों ने मेरी मूर्ति को सजदा ना किया, तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जो मेरे चैनल को, जो कलाम को सुन रहे, इस बात को सीखे। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि इन्हें आग की भट्टी के अंदर डाल दिया जाए। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दुनिया का नूर थे। उन्होंने उस नबूकदनेस्सर बादशाह ने आग के अंदर फेंक दिया और आग की आंच जो थी वो तेज कर दी। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उस आग की आंच तेज करने वाले जल गए, लेकिन नबूकदनेस्सर बादशाह ने उन 3 लोगों को आग की भट्टी के अंदर डाला, तो वो ना जले। हालेलुया। वो क्यों ना जले? क्योंकि वो दुनिया का नूर थे। वो खुदा को मानने वाले थे, खुदा को जानने वाले थे, खुदा के हजूर झुकने वाले थे, खुदा की प्रशिश करने वाले थे, खुदा को अपने दिल के अंदर बसाने वाले थे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आइए देखते हैं कि दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो जो आग की भट्टी के अंदर थे, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने उस आग के अंदर देखा, तो तीसरा चौथा शख्स नबूकदनेस्सर बादशाह को नजर आया। वो कौन था? वो आला साद, और उनको बचाने के लिए आ गया। यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा बेटा, रूहुल कुदस की आग उन्हें बचाने के लिए गया। नबूकदनेस्सर बादशाह ने देखा कि इन 3 लोगों को फेंका है, ये चौथा कौन है? और नबूकदनेस्सर बादशाह ने उन 3 को आवाज दी और उन्हें कहा कि तुम्हारा खुदा सलामती, तुम्हारा खुदा जिंदा है। हालेलुया। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम दुनिया का नूर है। हमें चाहिए कि खुदा की तमजीद हो। उस नबूकदनेस्सर बादशाह ने उस 3 लोगों को फेंकने के बाद और कहना शुरू किया कि तुम्हारा खुदा मुबारक हो। हालेलुया। नबूकदनेस्सर बादशाह ने उस सदरक, मेशक, अबेदनगो के खुदा को क्या कहा? मुबारक। आगे लिखा है दानियल ने भी नबूकदनेस्सर बादशाह की मूर्ति को सजदा ना किया, बल्कि क्या किया? वो खड़ा रहा। और दानियल को भी नबूकदनेस्सर बादशाह ने शेरों की मान के अंदर डाल दिया। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, वो शेर जो भूखे थे, वो शेर जो कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से भूखे थे, लेकिन शेरों ने दानियल को कुछ भी ना कहा। क्यों? इसलिए कि खुदा खुद दानियल के पास आ खड़ा हुआ। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने दानियल को आवाज की और दानियल को कहा, क्या तू जीता है? तो दानियल ने कहा कि मेरा खुदा मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ खड़ा हुआ। हालेलुया। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, किसके नाम को तमजीद हुई? खुदा के नाम को तमजीद हुई, खुदा के नाम को सिताइश हुई। और दानियल को भी नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा कि तुम्हारा खुदा मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज का ए प्रभु तो चिकिना रोबो को हमें दुनिया के अंदर रूह जो हम नूर है उस रोशनी को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग आपकी रोशनी को देखकर इब्लीस की आग से बच सके। अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो इब्लीस की आग के अंदर फंसे हुए, बीमारियों में, दुखों में, हालात में, मुश्किलात में फंसे हुए। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, हम दुनिया का नूर हैं। हमें चाहिए कि हम दुनिया का नूर बनकर उन्हें जो इब्लीस की आग में फंसे हुए उन्हें निकालें और उनको भी दुनिया का नूर बनाकर खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल करें, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। हमें जरूरत है खुदा की बादशाही में दाखिल होने की। बाइबल में रसूल लिखा है, पहले ढूंढो आसमान की बादशाही, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी इनाम में। बहुत सारे लोग
रुपए पैसे, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन आसमान की बादशाही को भूले में हैं। अगर हम आसमान की बादशाही को तलाश करेंगे तो हमें ये सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। Praise God। खुदा हमें इनाम देगा, हमें जरूरत नहीं मांगने की, क्योंकि खुदा हमें जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। आइए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम दुनिया का नूर है, हमें खुदा ने दुनिया का नूर बनाकर भेजा ताकि हम जो लोग दुनिया का नूर नहीं बने, जो दुनिया की रोशनी, दुनिया की खुदा की रोशनी से महरूम है, उन्हें दुनिया का नूर बनाकर, खुदा की रोशनी बनाकर खुदा की बात सही में दाखिल कर सके। फिर आगे लिखा है सलातीन की किताब में कि एक नमान कोड़ी जो कोड़ के अंदर मुतला था, वहां एक पर छोटी बेटी थी जिसने खुदा के नाम को जला दिया, खुदा के नाम की तमजीद की, और वहां पर वो गुलामी में थी, वहां पर मुसीबत में थी, वहां पर हालात में भी थी, लेकिन फिर भी हालात और मुश्किलात में रहकर भी उसने यीशु मसीह खुदा बाप रूह कुदस की गुहारी दी और उसने कहा काश मेरा आका मेरे नबी के हाथ था तो ये अपने कोड़ से क्या करता, शिफा पाता। हालेलुया। और उस छोटी बेटी ने दुनिया का नूर बनकर उसको गवाही दी, उसको बताया कि तू मेरे नबी के हाथ था, मेरा नबी तुझ पर दुआ करता हो, शिफा पाता है। हालेलुया। मेरी प्यारी बहनों भाई, अभी तक बहुत सारे लोग जेलों, थानों और दीगर बातों में फंसे हुए, हमें जरूरत है दुनिया का नूर बनकर जेलों के अंदर जाकर उन्हें, जो जेलों के अंदर फंसे हुए, उन्हें निकाल कर खुदा की बात में दाखिल कराने की जरूरत है, क्योंकि वो जेल के अंदर हालात और मुश्किलात में फंसे हुए, वबाओं में फंसे हुए, नंग में फंसे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं हम दुनिया का नूर है, हमें जरूरत है जो मुसीबत में है, जो हालात में है, जो मुश्किलात में, उन्हें निकालने की जरूरत है। एक मिसाल आपको दूंगा, अक्सर हमें किताबों में पढ़ा है, मैं जब चौथी क्लास में था तो वहां पर एक उर्दू की किताब में एक कहानी लिखी थी जुगनू की, और एक चिड़िया के बारे में। जुगनू ने चिड़िया को जो परेशान थी, हालात में भी थी, मुश्किलात में थी, और जुगनू ने चिड़िया से पूछा क्यों परेशान है, क्यों मुश्किलात में है। तो चिड़िया ने कहा कि काफी अंधेरा है, मैंने अपने घर जाना है, रास्ते में अंधेरा है। और जुगनू ने कहा क्यों परेशान है, आ मेरे पीछे, मेरी रोशनी के सबसे तू घर पहुंच जाएगी। और उस चिड़िया ने जुगनू की रोशनी के सबसे क्या किया, अपने घर तक पहुंच गई। मेरी प्यारी बहनों और भाई, हम दुनिया का नूर है, हमें जरूरत है जो लोग इब्लीस की आग में फंसे हैं, इब्लीस के जंगल में फंसे हुए, इब्लीस के दुखों में फंसे हुए, इब्लीस के हालात में फंसे हुए, मुश्किलात में फंसे, हमें अपनी रोशनी के सबसे उन्हें इब्लीस के जंगल से निकालने की जरूरत है, हमें मुसीबत से निकालने की जरूरत है, हमें वबाओं से निकालने की जरूरत है, मुसीबत में निकालने की जरूरत है। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, इससे पहले कि मैं कलाम को बंद करूं, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। मैं भी बड़ा गुनहगार था। 1988 में मैंने तौबा की, 15 साल की उम्र में मैंने खुदा के कलाम को सुना। मैं भी रोशनी से महरूम था, खुदा के कलाम से महरूम था, खुदा की कुदरत से महरूम था, खुदा की रूहुल कुदस की आग से महरूम था। लेकिन एक दिन मैंने खुदा के कलाम को सुना, तौबा की, और उस वक्त से लेकर अब तक मैं खुदा में कायम हूं। बाइबल में लिखा, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डाली हो, मैं उसकी डाली हूं। बाइबल में लिखा यूहन्ना 15 बाब में, अगर तू मुझ में कायम रहेगा बहुत सारा फल लाएगा, मैं उसकी डाली हूं
और उस वक्त से लेकर अब तक मैं उसमें कायम हूं और मैंने बहुत सारा फल लाया। आमीन, हालेलुया। आइए हम इस कलाम के लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस कलाम के लिए। जितने लोग इस चैनल को सुन रहे हैं, इस कलाम के सबसे खुदा उन्हें बरकत है, उनकी जिंदगियां तब्दील करना है। जो खुदा तेरे कलाम से, तेरे कलाम की कुदरत से मालूम है, उन्हें अपने कलाम की सबसे बरकत है। यीशु के नाम में जो गुनाह में फंसे, जो बदरू गिरफ्तार है, जो बीमारियों में है, मुश्किलात में है, हालात में है, नंग में है, भूख में है, वबाओं में है, जेलों के अंदर है, हॉस्पिटलों के अंदर है, खुदाम यीशु के नाम में इस चैनल के सबसे मैं उनके लिए दुआ करता हूं। आसमानी बाप, हॉस्पिटल के अंदर बीमार लोग शिफा पाए, खुदाम जेलों के अंदर खुदाम नाजायज लोग फंसे हुए, जायज लोग फंसे हुए, यीशु के नाम में उनके लिए दुआ करता हूं। खुदा अपना कलाम उन पर नाज़िल कर, उन्हें मुसीबत से, हालात से, मुश्किलात से छुड़ाकर उनके ऊपर अपनी कुदरत को नाज़िल कर, ताकि वो तौबा कर, निजात पाकर तेरी बात सही में दाखिल हो सके। क्योंकि खुदा तेरी बात सही नजदीक है, इससे पहले कि बात सही का दरवाजा बंद हो। खुदा हमें फजल दे कि हम जोर मारकर तेरी बात सही में दाखिल हो सके। खुदा इब्लीस नहीं चाहता कि हम तेरी बात सही में दाखिल हो। खुदा यीशु मसीह के नाम में जो इब्लीस के हत्थे जड़े हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में चाहता हूं खुदा उनकी जिंदगी को खुदा अपने कलाम के सबसे तोड़ दे। खुदा उनकी जिंदगी के अंदर अपना कलाम नाज़िल फरमा और शिफा दे, उनके गुनाहों से खुदा उनको रहाई दे। खुदा यीशु मसीह के नाम में इस कलाम के सबसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी जिंदगियां जो चैनल के अंदर सुन रहे हैं, यीशु के नाम में उन्हें बरकत देना, शांति देना, जोर देना, कुव्वत देना, ताकत देना, यीशु मसीह के अजीम बाबर के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। और इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं और लाइक कीजिए, शेयर